हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 13। तो गाइस आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 13 क्वेश्चन में मिलेगा फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल्स टू 4x cosec x। एंड गाइस अब देखो हम इसको सॉल्व करना है तो हम इसे 3 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैंने आपको 3 टाइप्स के बताए हैं। एक तो बताया था कि डिफरेंशियल सेपरेबल फॉर्म सेपरेट कर लेते हैं उसके अंदर, एंड सेकंड था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड अब हमारा है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो गाइस देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है। सबसे पहले तो सेपरेट करते हैं। सेपरेट तो हो नहीं सकते, बाई कॉट एक्स से कितना भी कर लेंगे आप ये सेपरेट नहीं होंगे। सेम होमोजीनियस भी नहीं होंगे क्योंकि होमोजीनियस से डिफरेंट होते हैं, उसमें अंदर फंक्शन अलग होता है, वो तो अलग ही होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म की। ठीक है, तो गाइस ये देखो ये जो है ना, ये वाली इक्वेशन जो लीनियर डिफरेंशियल वो होते हैं वो गाइस इस फॉर्म में होते हैं डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, तो अगर या तो वो इस फॉर्म में होंगे, ठीक है, या फिर ये डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, या फिर वो इस फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो अब इस मतलब ये इसी फॉर्म में दे रखा है सम। देखो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू इस फॉर्म में दे रखा है ना ये। एंड तो गाइस ये कौन सा हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसे कंपेयर करूंगी इसकी, तो देखो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे पी इक्वल्स टू कॉट एक्स। ठीक है, एंड क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4x cosec x। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब गाइस देखो जो हमारे पास p एंड q की वैल्यूज आ गई है, तो देखो क्या निकालेंगे। अब हाँ, इसे लिख भी देंगे कि दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब गाइस सब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, ई की पावर p dx। ठीक है, ई एंड p हमारे पास क्या है, हमारा इंटीग्रेशन p क्या हमारे पास रखा है कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो गाइस देखो कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग साइन एक्स। क्या होता है, लॉग साइन एक्स। तो कॉट एक्स का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, लॉग साइन एक्स हो जाएगा। ई लॉग फिनिश हो जाएंगे, ओनली बचेगा साइन एक्स। क्या बचेगा, ओनली साइन एक्स बचेगा। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई बाई से कर लेंगे, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, एंड डी एक्स लगा देंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, साइन एक्स इंटू बाई, एंड आई एफ क्या है हमारे पास गाइस, साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स लिख देंगे। क्यू क्या है हमारे पास, क्यू हमारा अगर कंपेयर करेंगे, देखो क्यू हमने क्या निकाला था, क्यू निकाला 4x cosec x। ठीक है, तो क्या करेंगे 4x cosec x। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा। अब देखो हमने क्या करा, y sin x इक्वल्स टू 4 sin x इंटू एक्स इंटू वन अपॉन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन एक्स से साइन एक्स कट, एंड बचेगा हमारे पास क्या, y sin x इक्वल्स टू 4। तो देखो कांस्टेंट है, अंदर बच गया x dx। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, y sin x इक्वल्स टू 4। अब x का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x में x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो देखो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस कॉन्स्टेंट c, एंड इसके इक्वल में चल रहा है y sin x। ठीक है, तो ये चल रहा है। अब इसी को फिर क्या करेंगे, अब देखो हमें ना इसके अंदर x एंड y की वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, क्योंकि गाइस हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ये हमारा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। क्या है, ये तो जनरल सॉल्यूशन है, हमें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो इसके अंदर ना y इक्वल्स टू 0 दे रखा है, एंड x इक्वल्स टू कितना दे रखा है, पाई बाय 2। ठीक है, तो देखो वही करना है। अब देखो क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा 0, तो सब कुछ 0 बन गया, इक्वल्स टू x की जगह पाई बाय 2, तो 4 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, पाई बाय 4 इंटू 2। ठीक है, प्लस कांस्टेंट c, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, क्या हो जाएगी, c की वैल्यू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2। अब कैसे को ये जो आ गया ना c की वैल्यूज, अब क्या करेंगे, ये c की वैल्यू जो मेन इक्वेशन है हमारी क्या दे रखी थी, ये वाली। ठीक है, तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे c की वैल्यू। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, y sin x इक्वल्स टू 4x स्क्वायर अपॉन 2 एंड माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो देखो ये हो गया, एंड गाइस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, y sin x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, बस यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। Now there is given 14 question, find the particular solution of the differential equation x plus 1 dy over dx equals to 2 e की पावर माइनस y माइनस 1 given that y equals to 0 and x equals to 0। यानी कि इस x एंड y की वैल्यू 0 दे रखी है, तो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम
डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस वाई माइनस वन अपॉन ये जो एक्स प्लस वन है मल्टीप्लाई में उसको अपॉन में लिख लेंगे, ठीक है। एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब एक्स अपना इसे वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में बना लेंगे, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में, यानी कि डी वाई ओवर टू ई की पावर माइनस वाई माइनस वन। तो देखो वाई वाला फंक्शन इधर कर लेंगे वाई के साथ एंड एक्स वाला एक्स के साथ, ठीक है। तो बस इसको ऐसे कर लेंगे एंड गाइस अब देखो मैं इसे क्या कर सकती हूँ, डी वाई एंड इसे लिख सकते हैं ना ई की पावर ई वाई माइनस वन, ठीक है। मैंने क्या करा, ये जो माइनस वन था ई की पावर माइनस वन से अपॉन में ले गए एंड अपॉन में ही पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। इक्वल्स टू डी एक्स ओवर एक्स प्लस वन। अब गाइस इसको इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे डी वाई अपॉन ई की पावर बाई टू माइनस ई वाई इक्वल्स टू डी एक्स ओवर एक्स प्लस वन, ठीक है। अब ई वाई को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ई वाई डी वाई इक्वल्स टू टू माइनस अपॉन टू माइनस ई वाई इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है गाइस। अब देखो क्या करेंगे, इसको ना इंटीग्रेट कर देंगे, क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ई वाई डी वाई अपॉन टू माइनस ई वाई इक्वल्स टू डी एक्स ओवर एक्स प्लस वन, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, क्या कैसे करेंगे, तो देखो लेट कर लेंगे, लेट क्या करेंगे, लेट टी इक्वल्स टू टू माइनस ई वाई, ठीक है। लेट कर लेंगे तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल कैसे हो जाएगा, टी का डी टी हो जाएगा, देखो टू का तो जीरो ही हो जाएगा एंड ई वाई का क्या हो जाएगा, ई वाई डी वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई वाई का तो ई वाई रहेगा एंड वाई करेंगे डी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो माइनस ई वाई डी वाई की जगह डी टी हो गया बट माइनस एक्स्ट्रा, तो माइनस क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे इक्वल से इधर, तो ई वाई डी वाई हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब देखो अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह माइनस डी टी लिख दो अपॉन इसकी जगह क्या लिख दो टी, ठीक है। और इंटीग्रेट कर दो और हो जाएगा डी एक्स ओवर एक्स प्लस वन, इसका भी इंटीग्रेशन लगाओ तो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी, माइनस आगे हो जाएगा एंड वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। प्लस कांस्टेंट सी भी जोड़ते हैं बट लॉग में सब कुछ लिखा है तो लॉग से जुड़ेगा, ठीक है, लॉग सी, ठीक है। लॉग सी ऐड कर दिया। अब कैसे वो क्या करेंगे, अब ना ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग टी इक्वल्स टू लॉग सी और एक्स, अब ना इस ये जो है मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्म लग जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस लॉग टी इक्वल्स टू लॉग एम एन, लॉग एम क्या है ये, एन क्या है ये, तो लॉग एक्स प्लस वन इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास का इस आंसर वो आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे एंड हाँ, और ये जो लॉग दे रखा है ना इसके आगे जो माइनस है इसकी पावर इसके ऊपर इन्वर्स लगा देंगे, टी की पावर माइनस वन इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस वन इंटू सी, लॉग से लॉग देखो फिनिश हो गया। क्या बचा हमारे पास, टी इनवर्स इक्वल्स टू, तो यहाँ पे लिखेंगे टी इनवर्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इंटू सी, ठीक है। ये हमारे पास बच गया। अब अभी तो देखो अब नेक्स्ट पेपर करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो देखो मैंने इसे ऐसे नोट कर लिया। अब इसे को टी इनवर्स दे रखा है तो देखो टी इनवर्स को हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर है ना वो अपॉन में ले जाएंगे, हो जाएगा वन अपॉन टी इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इंटू टी हो जाएगा। अब देखो टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू गाइस दे रखी है हमें टू माइनस ई की पावर बाई जो हमने लेट करा था एक्स प्लस वन इंटू सी, ये हमारा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है, जनरल सॉल्यूशन, बट हमें गाइस जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है, हमें तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज गिवन है ना उसको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, एक्स इक्वल्स टू हमें गिवन है एक्स इक्वल्स टू दे रखा है जीरो एंड वाई इक्वल्स टू जीरो दे रखा है, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वन अपॉन टू माइनस ई की पावर जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस वन इंटू सी, ठीक है। तो वन अपॉन टू एंड ई जीरो, ई अगर किसी की भी पावर जीरो होती है उसकी मतलब होता है वन, ठीक है, और वन इंटू सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी इक्वल्स टू वन अपॉन वन यानी कि वन, ठीक है, सी इक्वल्स टू वन हो जाएगा। अब वैसे को सी इक्वल्स टू हो गया वन, है ना। अब सी की वैल्यू जो मेन इक्वेशन है जनरल सॉल्यूशन में उसमें सी की वैल्यू पुट कर देंगे वन अपॉन टू माइनस ई की पावर बाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन एंड सी की वैल्यू है वन, ठीक है। तो क्या करेंगे, सी की वैल्यू मैंने पुट कर दिया है एंड ये हो जाएगा वन अपॉन, अब देखो फिर क्या करेंगे, वन अपॉन टू माइनस ई वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन को तो देखो नीचे ले लेंगे और इसको उधर ले जाएंगे टू माइनस ई की पावर वाई, ठीक है। अब कैसे को इसको ना क्या करेंगे, ये जो ई की पावर बाई दे रखा है, ठीक है, तो इसको इधर ले लेंगे, इक्वल से इधर ले लेंगे,
ई की पावर बाई को ना इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर बाई, ठीक है, और प्लस 1/x+1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई की पावर बाई इक्वल्स टू 2 माइनस 1/x+1, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ई की पावर वाई इक्वल्स टू 2x+2 माइनस 1/x+1, तो इसे लिखेंगे 2x+1/x+1, ठीक है। अब देखो भाई, जब भी हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन दे रखा होता है ना ई की पावर वाई में, तो ये हो जाएगा y एंड इसे लिखेंगे log x+1/x+1, ठीक है। तो देखो बाई तो ऐसे रहेगा एंड ये log बन जाएगा, क्या बन जाएगा, log, इधर जाके ना ये log हो जाएगा, तो हो जाएगा y इक्वल्स टू log 2x+1/x+1, बस यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है एंड 15 क्वेश्चन में दे रखा है द पॉपुलेशन ऑफ ए ब्लेज इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। यानी गाइस इसमें ये दे रखा है कि एक ब्लेज की पॉपुलेशन है इंक्रीज कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है एट द रेट प्रोपोर्शनल, किसकी रेट पे, मतलब रेट जो है उसकी इंक्रीज होने की वो जस्ट प्रोपोर्शनल है इन नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट, यानी कि जितने भी उस विलेज में इनहेबिटेंट्स हैं, जितने भी निवासी हैं, उनमें उसके नंबर की प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्रेजेंट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम में प्रेजेंट, ठीक है, यानी कि अभी टाइम किसी भी टाइम में प्रेजेंट है ना, ठीक है, किसी भी टाइम में। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, अगर किस विलेज की जो पॉपुलेशन है वॉज 20,000 इन 1999, यानी कि 1999 में अगर उस विलेज की पॉपुलेशन 20,000 थी, ठीक है, एंड 25,000, और 25,000 कब थी, 2000 में, ठीक है। तो व्हाट विल द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009, तो गाइस 2009 में विलेज की पॉपुलेशन क्या होगी, ठीक है। तो बस यही पूछा है हमसे कि एक विलेज की जो वो है पॉपुलेशन वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीजिंग जो उसकी रेट ऑफ इंक्रीजिंग है वो जस्ट प्रोपोर्शनल है जितने भी उस विलेज के इनहेबिटेंट हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये जो है पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वो क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, लेट एक्स बी द पॉपुलेशन ऑफ एनी इंस्टेंट टाइम, ठीक है। हम किसी भी टाइम में, मतलब उसकी जो विलेज की पॉपुलेशन है उसे क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, एक्स, ठीक है। अब हमें ये दे रखा है कि जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू द इनहेबिटेंट, ठीक है। तो देखो रेट ऑफ इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, dx/dt, क्या हो जाएगा, dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द इनहेबिटेंट। तो इनहेबिटेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स से, क्योंकि इसी पॉपुलेशन ही तो है एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब गाइस देखो क्या हो जाएगा, देखो क्या करेंगे, dx/dt हो जाएगा, इस पर प्रोपोर्शनल को हटा के प्रोपोर्शनल रिमूव होगा तो क्या आ जाएगा, kx, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे, देखो dx के साथ x हो जाएगा एंड k तो कांस्टेंट है, dt हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, dx/x इक्वल्स टू k कांस्टेंट आगे लिख देंगे dt, क्या हो जाएगा, इस log x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log x इक्वल्स टू k, तो देखो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा kt प्लस कांस्टेंट c भी ऐड करना पड़ेगा, इसे बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, दैट्स कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या दे रखा था कि इन द ईयर, क्या दे रखा था, कौन से ईयर में, 1999, ठीक है, 1999 में जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन का मतलब x, ठीक है, कितनी थी वो गाइस, विलेज की पॉपुलेशन 20,000 थी, क्या थी, 20,000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो हमारी जो इस वाली इक्वेशन में x क्या लगाएंगे, 20,000, क्या लगाएंगे, 20,000, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20,000, ठीक है। तो देखो इस टाइम क्या दे रखा है, टाइम जो हमारे पास 0 है, क्या है, 0, क्योंकि टाइम दे ही नहीं रखा। तो देखो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन फर्स्ट में टाइम तो 0 लगाना है एंड x की जगह 20,000 रखना है, तो ये हो जाएगा log 20,000 इक्वल्स टू टाइम 0, 0 प्लस कॉन्स्टेंट c की वैल्यू आ जाएगी log 20,000, गाइस हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, 20,000 पुट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट में, तो देखो क्या हो जाएगा, log x इक्वल्स टू kt प्लस log 20,000, ठीक है, क्या आ गया, 20,000, हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या दे रखा है कि जब हमारा मतलब अब दे रखा है 2000 में, क्या दे रखा है, 2000 में, ठीक है, इन द ईयर 2000 व्हाट विल, हाँ अब दे रखा है इन 1999 में वो जो पॉपुलेशन है
25,000 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 25,000 हो जाएगी, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा 25,000। अब हमें क्या दे रखा है कि 25,000 हो जाएगी 2004 में, ठीक है। तो देखो 1999 से और 2000 में कितना 2004 का कितना डिफरेंस हो जाएगा 5। तो अब टाइम क्या हो जाएगा 5 ईयर्स हो जाएंगे, क्योंकि हमारी अब 2004 में कितनी हो जाएगी 25,000, ठीक है। x इक्वल टू 25,000 हो जाएगी। तो गाइस देखो क्या करेंगे, t की जगह तो 5 रखेंगे, क्योंकि 1999 में और 2004 में डिफरेंस हो जाएगा 5 ईयर्स का, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा 5 ईयर्स एंड x इक्वल टू 25,000, ठीक है। तो अब इस वाली इक्वेशन में क्या रखेंगे, x इक्वल टू क्या रखेंगे 25,000, ठीक है, log 25,000 एंड टाइम की जगह क्या लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे 5, ठीक है। तो बस यहाँ पे हो जाएगा k इंटू 5 प्लस log 20,000, ठीक है, बिकॉज 20,000 तो हमें ऑलरेडी दे रखा था, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब मैं ना log को ना इसको इधर लिख लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे log 25,000 माइनस log 20,000, ठीक है। 20,000 इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू हमें 5 के चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो इस ये क्या है log m माइनस log n, log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या था log m अपॉन n, ठीक है। तो log 25,000 अपॉन 20,000, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 के। अब देखो 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या 5 जा 25 5 4 जा 20, ठीक है। तो इसे बोलेंगे log 5/4 इक्वल्स टू 5k, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख लिया एंड गाइस हम k की वैल्यू निकाल देंगे। k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5, देखो मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा log 5/4, ठीक है। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो गाइस हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है k की वो इस वाली इक्वेशन में लगाएंगे, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। इसे एक बार इक्वेशन सेकंड बोल देंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड में पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन सेकंड, इस k की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, हो जाएगा log x इक्वल्स टू k की वैल्यू 1/5 log 5/4, ठीक है। log x इक्वल्स टू k की वैल्यू 1/5 log 5/4 प्लस log 20,000, ठीक है। ये हमारे पास आ गए गाइस। अब देखो फिर क्या करेंगे, अब देखो हम पता क्या करेंगे, log x तो एजिटेट रहेगा एंड ये जो हमारे पास दे रखा है ना 1/5, तो अब ये तो हमारे पास आ गई इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखो हमसे क्या पूछा है कि अब 2009 में, ठीक है, क्या पूछा है 2009 में जनरेशन पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो पहले वन था, हमें दे रखा था 1999, ठीक है, और अब पूछा है 2009। तो गाइस कितना डिफरेंस हो गया, टाइम कितना हो जाएगा उसका 10, यानी कि 10 ईयर्स बाद, ठीक है। 10 ईयर्स पूछा है, तो पॉपुलेशन क्या होगी x की वैल्यू हमें निकालनी है, x निकालना है, ठीक है। पॉपुलेशन हमने x सिलेक्ट करी थी, तो देखो x ही हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो t की जगह क्या करेंगे पुट, अब हम करेंगे इसमें t की जगह 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था KTV, क्या k और tv था इसके साथ में, ठीक है। तो अब इस वाली इक्वेशन में t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा log x इक्वल्स टू 1/5 log 5/4, k की वैल्यू 10 प्लस log 20,000, ठीक है। तो बस मैंने वही किया है एंड अब देखो क्या करेंगे, ये हमें दे रखा है 5, देखो ये जो 5 दे रखा है ना 5 2 से 10 हो जाएगा, ये इसके इसमें नहीं है, ये अलग है, ठीक है। तो 5 2 से 10 हो जाएगा एंड गाइस ये क्या हो जाएगा 2 log 5/4, ठीक है, प्लस log 20,000 क्योंकि log 20,000 चल रहा है इक्वल्स टू log x भी चल रहा है, ठीक है। अब गाइस को ये जो दे रखा है ना 2 मल्टीप्लाई में, इसे ना हम इसकी पावर बना लेंगे, क्या करेंगे इसकी पावर बन जाएगा, क्योंकि 2 अगर मल्टीप्लाई में होता है तो वो जो होता है उसका मल्टीप्लाई पावर बन जाता है, हो जाएगा log x इक्वल्स टू log 5/4 की स्क्वायर प्लस log 20,000, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब देखो अब इसको ओपन कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 5, अगर हम इसके स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा log, इसको नेक्स्ट पेपर पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा log x इक्वल्स टू log 25 5 का स्क्वायर 25/16 प्लस log 20,000, ठीक है। तो बस मैंने वही किया है एंड फिर देखो क्या करेंगे, अब ये ना log m प्लस log n बन गया, जब log m प्लस log n बन गया तो क्या बन जाएगा log mn, क्या बन जाएगा log mn, log m क्या है 25/16 एंड इंटू क्या हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो देखो इसे कट कर देंगे, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो बचेगा log x इक्वल्स टू log 25 इंटू 1,250,
लॉग से लॉग फिनिश, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गाइस देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 31,250। ठीक है, तो ये एक्स पॉपुलेशन निकल जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ गई, पॉपुलेशन आ गई। तो बस हमारा यानी कि जो 10 ईयर्स बाद उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, जो हमें एक्स निकालना था वो ये आ गई। हमसे ये पूछा था गाइस कि जो हमारी जो एक विलेज की जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब वो तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, dx ओवर dt। आप किसके प्रोपोर्शनल दे रखी है, जितनी भी हमारी विलेज की पॉपुलेशन थी तो हमने एक्स के प्रोपोर्शनल कर लिया था। ठीक है, तो इसमें दे रखा था कि 1999 में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 20,000 थी। ठीक है, तो और फिर 2004 में कितनी हो गई थी 25,000, यानी कि 5 ईयर्स में जो इंक्रीज हो गई थी वो कितनी हो गई थी, 5 ईयर्स में जो हो गई थी हमारी वो हो गई थी 20,000। ठीक है, तो फिर पूछा है 25,000 हो गई थी, तो फिर 2009 में कितनी होगी। ठीक है, तो टाइम क्या हो गया 10 ईयर्स एंड हमें पॉपुलेशन निकालनी थी। पॉपुलेशन का मतलब एक्स, तो एक्स क्या निकल जाएगा 10 ईयर्स बाद उसकी पॉपुलेशन 31,250 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ये y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन बाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है गाइस, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या क्या करेंगे, जो y है ना ये इक्वल से इधर ले जाएंगे तो 0 में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसे ऐसे कर लेंगे। अब देखो फिर क्या करेंगे, ये हो जाएगा y dx, फिर इसे इधर ले जाएंगे, सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, मतलब बाई को बाई के साथ एंड एक्स को एक्स के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर बाई इक्वल्स टू डी एक्स ओवर एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। एंड फिर क्या करेंगे, फिर ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस, इसे इक्वल से ले लेंगे, माइनस हो जाएगा डी वाई ओवर वाई। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे हम ऐसे लिखेंगे। अब इसे को फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग, क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग, इसका इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर एक्स माइनस डी वाई ओवर वाई एंड इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, 1 अपॉन बाई का इंटीग्रेशन लॉग बाई। ठीक है, एंड कांस्टेंट सी तो ऐड ही करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला क्या था, लॉग एम अपॉन एन, तो बस ये हो जाएगा सी लॉग एक्स अपॉन बाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखो फिर क्या करेंगे, लेकिन गाइस ये जो लॉग में आ रहा है ना पूरा इंटीग्रेशन, तो लॉग सी ऐड करेंगे। ठीक है, लॉग सी ही ऐड करेंगे, तो लॉग से लॉग फिनिश हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स अपॉन बाई इक्वल्स टू सी। क्या आया हमारे पास, एक्स अपॉन बाई इक्वल्स टू सी आ गया। ठीक है, तो देखो हम सी को क्या कर सकते हैं, सी को 1 अपॉन सी भी कंसिडर कर सकते हैं, सी तो कांस्टेंट है, से 1 अपॉन सी भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स अपॉन बाई इक्वल्स टू 1 अपॉन सी। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा सी एक्स इक्वल्स टू बाई, क्या हो जाएगा बाई इक्वल्स टू सी एक्स, तो यानी कि यही हमारा आंसर है वाई इक्वल्स टू सी एक्स, और वो भी आंसर हमारा सी वाला करेक्ट है। कौन सा है, सी वाला ऑप्शन इसका राइट है, सी वाला। ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब गई हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या दे रखा है, डिफरेंशियल जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स ओवर डी वाई प्लस P1 एक्स इक्वल्स टू Q1। ठीक है, तो देखो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रही है इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम पहचान सकते हैं नॉर्मली कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी फॉर्म में होती है, वो सी फॉर्म में होती है डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, तो ये क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखो हम क्या करेंगे, इससे पहले नोट कर लेंगे डी एक्स ओवर डी वाई प्लस P1 एक्स इक्वल्स टू Q1। ठीक है, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो देखो पहले हम क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकालते हैं ई, एंड फिर क्या करते थे पी डी एक्स करते थे ना, तो यहाँ पे क्या है P1। ठीक है, तो ई P1 डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जब हमारे पास ये निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई किससे करते थे, हम करते थे बाई से, क्योंकि हमारे पास तब क्या था डी बाई ओवर डी एक्स था, लेकिन अभी अपोजिट है, तो अब इसकी किससे करेंगे एक्स से करेंगे। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई उसी से करते हैं जो यहाँ पे ऊपर होता है। ठीक है, डी एक्स दे रखा है तो इसलिए एक्स से करेंगे, एक्स इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है ई P1 डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा ई P1 डी एक्स, आई एफ हो गया, एंड गाइस हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू Q1 है। ठीक है, और क्या हो जाएगा
डी वाई। अब हम डी बाई के जो इंटीग्रेटिंग करेंगे वो इंटीग्रेशन करेंगे वो बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि हमें डी एक्स ओवर डी वाई दे रखा है, ठीक है। तो बस यही इसका वो हो जाएगा। तो देखो इसका कौन सा आंसर, हाँ कांस्टेंट सी भी ऐड कर देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर कांस्टेंट सी ऐड हो जाता है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। सी में हमें दे रखा है एक्स ई की पावर इंटीग्रेटिंग पी वन डी वाई इक्वल्स टू, हाँ और ये भी पी वाई हो जाएगा क्योंकि अब हम सबके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल जो इंटीग्रेशन करेंगे वो बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो डी एक्स ओवर डी वाई दे रखी है, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो होता है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं एंड मल्टीप्लाई किससे करते हैं जो ऊपर दे रखा होता है, ठीक है। तो देखो ये सी वाला है एक्स ई की पावर पी इंटीग्रेशन पी वन डी वाई, ठीक है, इक्वल्स टू और इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू वन ई की पावर क्यू वन, ठीक है, क्यू वन ये दे रखा है और ई की पावर पी वन डी वाई यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है, और डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। नॉर्मली जो जैसे मैंने आपको आगे बता रखा है बिल्कुल वैसे ही है सेम, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा सी वाला करेक्ट इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी एमसीक्यू है। एमसीक्यू में हमें दे रखा है ई एक्स डी वाई प्लस बाई ई एक्स प्लस टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमें ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकलवाया है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे इसके अंदर ई एक्स डी वाई एंड इसे ना इक्वल से इधर ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स तो चाहिए हमें, बाई ई एक्स, ठीक है। तो सब कुछ माइनस से पहुंच जाएगा, माइनस ई एक्स प्लस टू एक्स डी एक्स, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो डी वाई ओवर डी एक्स तो करेंगे ही, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, ई की पावर एक्स दे रखा है माइनस बाई ई की पावर एक्स माइनस टू एक्स, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब ऐसे को हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है, बट एक बात है क्योंकि वो तो वन होता है ना, वन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स होता है, यहाँ पे ई एक्स एक्स्ट्रा है तो ई एक्स रिमूव करेंगे, इसीलिए पूरी इक्वेशन को ई एक्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये तो फिनिश हो जाएगा, ई एक्स अपॉन ई एक्स फिनिश, यहाँ पे आ जाएगा बाई ई एक्स अपॉन ई एक्स माइनस टू एक्स अपॉन ई एक्स, ठीक है। तो ये तो फिनिश हो गया, बचा के हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस बाई माइनस टू एक्स अपॉन ई एक्स, ठीक है। अब ये बाई है तो बाई को इधर ले लेंगे, इक्वल से इधर ले लेंगे, ठीक है। तो बाई हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस टू एक्स अपॉन ई की पावर ई एक्स। तो क्या हो जाएगा ये, आप देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यही होती है ना, क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस बाई इक्वल्स टू पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। तो उसी से कंपेयर कर देंगे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पे पी क्या हो जाएगा वन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बाई तो ऐसे ही है, पी की जगह वन है, एंड क्यू क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, ठीक है। अब हमारे पास पी भी आ गया क्यू भी आ गया, तो क्या निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई की पावर पी डी एक्स, मैंने डी एक्स इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की दे रखी थी, ठीक है, इस प्रकार की दे रखी थी। अगर यहाँ पे ऐसी फॉर्म में दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन तब हम इसे पी डी एक्स लिखते हैं, अगर हमारी दे रखी होती है डी वाई ओवर डी एक्स तब एक्स पाई लिखते हैं, ठीक है। तो ई पी क्या दे रखा है वन, वन इंटू डी एक्स तो हो जाएगा ई की पावर एक्स, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया ई की पावर एक्स, क्योंकि वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे ई की पावर एक्स इंटू अब बाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई एक्स इंटू क्यू क्या है हमारे पास माइनस टू एक्स अपॉन ई की पावर एक्स एंड यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स, ठीक है। क्या करेंगे डी एक्स रख देंगे, तो गाइस देखो ई एक्स से ई एक्स फिनिश हो गया, माइनस टू कॉन्स्टेंट आगे लिख लेंगे, बचेगा हमारे पास एक्स डी एक्स, ठीक है। तो और इक्वल्स में चल रहा है ई एक्स इंटू बाई, ठीक है। तो इसका हम माइनस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस कॉन्स्टेंट सी ई एक्स इंटू वाई, ठीक है, ये ऐसे एजिटेट रहेगा। तो देखो क्या हो जाएगा वाई ई एक्स, टू से टू तो देखो कैंसिल हो गया, बचा के हमारे पास ये माइनस का इधर ले लेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो हमारे पास ये आया बाई ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी। तो कैसे देखो ये जो हमारा एमसीक्यू है इसका जो ऑप्शन है वो सी वाला ट्रू है, कौन सा है सी वाला, सी वाला हमें दे रखा है बाई ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर सी वाला राइट।